बेटा तुम कचरे में से क्यों खा रही हो? बेटा मुझसे डरो मत, देखो मेरी बात सुनो, डरो मत, यहाँ आओ, देखो मेरी बात तो सुनो बेटा, सुनो। टीना जी कोई खास बात नहीं है। वो यहाँ मैं माते के काम के वास्ते आया था जी। लगता है 2-3 दिन और रुकूंगा जब तक कोई ऑर्डर शॉर्डर नहीं मिल जाता, फिर वही जी पटियाला वापस। और नहीं जी परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं जी। और जी मेरी छड्डो ए दसो तुसी वापस कब आओगे जी? बहुत दिन हो गए है ना। और जी सरकारी काम में तो वक्त लगता ही है जी, ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इस देश में इंसान वेट करते करते ऊपर चला जाए पर उसका नंबर जरूर आता है। तुसी फिक्र ना करो जी, मेरा जैसे ही यहाँ काम खत्म हो जाए ना मैं खुद आ जाऊंगा जी आपको लेने। कोई नहीं जी, आप आ जाओ फिर बात करते। सत श्री अकाल जी। और जी अपना ख्याल रखना, चंगा जी। ओए होए, और जी आप सुधरोगे नहीं हैं? और फिर चुपके से मेरी गला सुन रहे हो? हाँ जी। नहीं जी, वो तो मैं तो ये पूछना आई थी कि क्या? ओ जी आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं? वो क्या है ना जी, एक पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी धर्म निभाना फर्ज बनता है, और आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना जी। वैसे भी पड़ोसियों के पड़ोसी को ना पूछे तो कोई फायदा थोड़ी है, और इसीलिए मैं आपके पास आ गई। ओए होए बस करो जी पड़ोसी पड़ोसी है जी, जो कहना है वो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? ओ जी मैं जो कहना चाह रही थी पूरा कह दूं? कह दीजिए जी। जी मैं नहीं चाहती थी कि मैं प्यारा सा पड़ोसी, मेरा मतलब है कि आप मुझसे नाराज हो जाएं। शुक्रिया जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी? कुछ नहीं चाहिए जी? नहीं जी। ओ जी कोई गल नहीं जी, ठीक है। हुण की होया, तुसी गए नहीं? हाँ जी, वो क्या है कि मैंने आपकी बात सुन ली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी बीवी से बात कर रहे थे, है ना? ओ नहीं जी, वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो। सच्ची? हाय, तभी मैं सोचूं कि शादी की उम्र के होते हुए भी आप शादीशुदा तो नहीं लगते। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है जी? और जी आप भी मेरी उम्र की लगती हो, शादी तो आपकी भी नहीं हुई है। सच्ची? हाय। वैसे आपसे एक बात कही जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना सुखी जी, तभी मुझे पता चल गया था कि आपको भी आपके सपनों की रानी परी नहीं मिली है, कोई सुंदर सी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वो मिल गई है। हाय, सुंदर, सुशील सी, अनोखी सी और मोहित कर देने वाली लड़की होनी चाहिए। और मुझे देखकर आपकी वो खोज पूरी। अरे ये कितने चला गया? हाय, लगता है मुझे देखकर शर्मा गया होगा। हाय। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मैजिस्ट्रेट साहब, अब समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बच्ची किडनैप हुई है। देखिए मैं इस केस में पुलिस फोर्स से और मदद चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, आप अग्री नहीं होंगे, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, आप परमिशन भिजवा दीजिए। जी हाँ, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैजिस्ट्रेट साहब से बात हो गई, आपको ऑफिशियल ऑर्डर्स जरूर मिल जाएंगे। ओके, देखिए मैं चाहता हूं कि आप और लोगों को इस केस में इन्वॉल्व करें। आपको जो एक्शन लेना है आप लो, लेकिन इस बार शब सरीन हमारे हाथों से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा मिस्टर जी। और हाँ, आप मुझे इंफॉर्मेशन देते रहना। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। जीते, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बात यहां तक पहुंच गई। मैजिस्ट्रेट, पुलिस, जेल,
क्या हम उन्हें किसी तरह से इतना नहीं समझा सकते कि आपस में बात करके मामला खत्म करते हैं? मैकिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, क्या हो गया आपको? हम उनसे बातें करें, उन्हें समझाएं। समझाने का वक्त निकल गया मैकिया जी। अगर वो समझने वाले होते ना तो आज ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो पोती को किडनैप नहीं करते वो। मम्मा बिल्कुल सही कह रही है पापा। ऐसे लोगों को तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तब जाके इन लोगों को सजा मिलेगी। पुत्र तू मैकिया जी, आज तक हम ना उनसे नरमी से पेश आते रहे, इसलिए ये हमारे सर पे बैठ गए। अगर सख्ती की होती ना इन लोग के साथ तो ये हमारे सर पर नहीं बैठते। अरे इनकी तो हरकतें मुजरिमों जैसी हैं। अब मैं शब्द को नहीं छोड़ूंगा। माय पुत्र, बैठ जा, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। मैंने ईशान और इप्शिता को दूध पिलाकर सुला दिया है, तो तू आराम से चाय पी ले। पता नहीं ये मुश्किलों का अंत कब होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे फिक्र भी बढ़ती जा रही है। एक पूरा दिन गुजर गया पर ना तो शब्द की कोई खबर मिली और ना ही उसका कोई फोन आया है। और जी अब तक तो शब्द जी को एक मौका मिल जाना चाहिए था हमें अपने हालात के बारे में बताने के लिए। पिछली बार बात हुई थी तब उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगे, और अब उनका फोन नहीं लग रहा, शायद बैटरी डेड हो गई है। वो कह रहे थे कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तो पुलिस से बचते बचाते उन्हें वक्त तो लग ही जाएगा ना। हाय रब्बा, मेरे शब्द की रक्षा करना। की करे जी, आप किस ख्याल में खोए हुए हो? फिक्र आपके चेहरे से साफ झलक रही है। आप दिल में कोई बात मत रखो जी, आप बोल दो। तुम सब हालात को जितना हल्का समझ रहे हो ना, हालात उतने हल्के नहीं हैं। हालात बड़े संगीन हैं। हमारा शब्द पुलिस के बीच में फंस गया है और पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। तुम लोग तो ये समझ रहे हो कि जैसे किसी दुकान से खिलौना लिया और बिना पैसे दिए आ गए। ये वो बात नहीं है। यहाँ बच्चे को अगवा किया माही ने, और ये एक कानूनी जुर्म है। मैंने भी यही कहा था जी, पर ये माई जी है ना, ये ना ही मेरी बात सुनना चाहती हैं और ना ही समझना चाहती हैं। और जी रब सब देख रहा है जी, खुराना परिवार ने क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिल्लो ने कहा था कि सोनी की गोद से बच्चा ले लो, और माही ने बच्चा ले लिया, लेकिन राबी जानता कि ये माही ने ठीक किया या गलत किया। पर ताजी, ये सब तो होने ही वाला था, और इसके अलावा हमारे पास और कौन सा रास्ता था। मैं जानती हूँ खुराना परिवार के पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग गलत हैं। जो तूने किया है वो ठीक किया है। एक मासूम बच्ची को इस तरह उसकी माँ से दूर रखना क्या ठीक है? उसकी माँ मैं हूँ ताई जी, और मैं ये बात नहीं सुनूंगी कि मैंने जो अपनी बच्ची के लिए किया है वो गलत है। वो लोग शायद जानते नहीं कि पैसों की लालच में आकर वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची ऐसे माहौल में पले। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बच्ची की भलाई के लिए किया है, बस। हाय रब्बा, इतनी देर से मेरी बेटी उनके पास है, पता नहीं किस हाल में होगी, किस मुसीबत में होगी। हाय मेरे रब्बा, मेरे पोते को वो कोई चोट ना पहुंचाए। उसको चुप कराने के लिए मार रहे होंगे। मैं क्या जी, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्या कहा था तेरी बहन ने, क्या वादा किया था? हाँ, फिर ठंडे दिमाग से प्लान बना के ले गई ना तेरे से हमारी पोती। वो अरे वो खुद का पेट तो पाल नहीं सकती, उसका क्या पालेगी? भगवान करे ऐसा कुछ ना हो।
उनके साथ कोई रिश्ता मत रख। पर तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। आखिर ले गई ना हमारी पोती को किडनैप करके। इसी ने अपनी बहन को बहकाया है, इसी ने उकसाया है उसे। सोनी, रिलैक्स। जी दीक्षिता ठीक तो होगी ना? वो जी बहुत भारी है। वो जी मार्केट से आटा, सब्जी ते फल ते हम ले आए हैं जी। वो बाकी जो भी बचा है वो कल ले आएंगे। वो कल ना आपकी ताई जी को भी ले जाएंगे और राशन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है। शब्द जी से कोई बातचीत हुई? सुखी, तुम बार बार वही टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पूरा यकीन है मेरे शक जहाँ भी हैं ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा और वो बहुत जल्दी यहाँ आ जाएंगे। चलो जी। क्या हुआ जी? तो फिर रुक क्यों गए? सुखी, याद है मैंने तुम्हें एक बच्ची के बारे में कहा था? ओ जी वो कूड़े पेटी में से खाना खाने वाली? हाँ, वो देखो वहाँ झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है। ओ जी इतनी प्यारी बच्ची है और उसे इस हालात में रहना पड़ रहा। इधर आओ बेटा। कौन हो तुम? देखो बेटा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो मेरे साथ यहाँ आओ, बात करो। तुम्हें डर लग रहा है ना, तो बात मत करो। एक काम करो, तुम ये फ्रूट्स खा लो। एक मिनट जी, मैं कोशिश करता हूँ। ओए कुड़िए, ओ इधर आ जाओ। ए मेरी तरफ से आजा आजा। ओए होए, बड़ी प्यारी बच्ची है नहीं? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे खिला रहे हैं? चल जाए यहाँ से। जाती है या नहीं? या मारो पत्थर, मनहूस कहीं की। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बच्ची को पत्थर दिखा के डरा रहे हैं आप? ये लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप इस बच्ची को गांव वालों के हवाले कर दो, वो इसका ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे का क्या मतलब है जी? इस तरह ध्यान रखेंगे पत्थर दिखा के? और जी मेरे सामने ये सब नहीं होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? छोटी सी बच्ची है जी, उसको पत्थर मार रहे हैं ये लोग। ये भी कोई तरीका है? ऐसे पेश आता है कोई बच्चों के साथ? और आप लोग इसे मनहूस क्यों कहकर बुला रहे? अरे मनहूस को मनहूस नहीं तो और क्या कहोगे? जन्म लेते ही अपनी माँ को निकल गई और 2 साल की उम्र में इसे बचाते बचाते इसका बाप भी मर गया। और इस अपशकुन के कदम जहाँ भी गए बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं किया। और जी मैं तो कहता हूँ 1 नंबर की अपशकुनी है, अपशकुनी। और हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप भी इसे अपने पास ना आने दें। ओए ठहर जाओ। ओए हो गई बकवास। और मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? आए हाय सोनियो, मर जावा गुड़ खा के। ये बात तो कोई असली मर्द ही कर सकता है जी। देखिए भाई साहब, मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। इस बच्चे के पास आने से या इसको खाना खिलाने से या छूने से तेनो कुछ भी हो सकता है। फिर ये ना कहना कि गांव वाले किसी ने बताया नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी है, ऐसे ही होगा। मतलब ये बच्ची 2 साल की उम्र से कभी रास्ते पर तो कभी जंगल में रह रही है। लोगों के पत्थर और गालियों के साथ साथ कचरे की पेटी से खाना खा रही है। हे ईश्वर, इतनी छोटी सी बच्ची के सर पर इतनी बड़ी मुसीबत। कैसा दस्तूर है दुनिया का कि एक बच्ची नसीब की बलिहारी मानी जाती है तो दूसरी अपशकुनी।